दुनिया का सबसे अमीर जो देश है, वहाँ के लोग अपना जीवन कितनी शान शौकत के साथ बिताते होंगे। क्या वहाँ के लोग बहुत ज्यादा मस्ती करने वाले होंगे या फिजूल खर्ची और शोर मचाने वाले होंगे? दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि यहाँ के लोग स्वभाव में एकदम शांत होते हैं, बेवजह का दिखावा नहीं करते और अपना जीवन शांति के साथ बिताते हैं। आज हम आपको ऐसे ही देशों के बारे में बताएंगे, उन्हें जानेंगे और देखेंगे इस अद्भुत यात्रा से भरी वीडियो में। तो चलिए देखते हैं दुनिया के सबसे अमीर देश के लोगों का जीवन। लग्जमबर्ग ये भी एक यूरोपीय देश है। अगर हम नक्शा देखें तो लग्जमबर्ग यूरोप के पश्चिम की तरफ मौजूद है, जो एक लैंडलॉक कंट्री है। इसकी किसी भी सीमा पर समंदर नहीं है। ये देश चारों तरफ से किसी न किसी कंट्री से अपना बॉर्डर जोड़ता है, जैसे कि बेल्जियम से, जर्मनी से और फ्रांस से। लग्जमबर्ग इतना छोटा देश है कि हमारे भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा भी इससे ज्यादा बड़ा है। लग्जमबर्ग का एरिया केवल 2586 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और एरिया के मुताबिक ये देश 187वें नंबर पर है। आप चाहें तो इसे दुनिया के सबसे छोटे देशों की सूची में रख सकते हैं। यहाँ केवल 6 लाख लोग रहते हैं और ये सारे के सारे करोड़पति हैं, जिन्हें देखकर बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि ये व्यक्ति या महिला असल में करोड़पति है। आपको जानकर हैरानी होगी कि लग्जमबर्ग में जीडीपी पर कैपिटा यानी कि हर एक व्यक्ति की एक साल की कमाई लगभग $1,35,000 की होती है। यानी यहाँ का हर नागरिक एक साल में 1,12,97,500 रुपए कमाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि इस देश के सारे ही नागरिक करोड़पति हैं। इतना छोटा सा देश, इतनी कम आबादी और कमाई करोड़ों में। इसके पीछे भी एक वजह है कि लग्जमबर्ग की अर्थव्यवस्था काफी ज्यादा मजबूत है। यहाँ आपको दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज के ऑफिसेज देखने को मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पर टैक्स काफी कम लिया जाता है, तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के ऑफिस यहीं पर खुलते हैं। इसीलिए अरबों डॉलर्स की कंपनीज यहाँ पर काम करने आती हैं, जिससे इस देश को काफी फायदा पहुँचता है। इसके अलावा यहाँ की सरकार आम नागरिकों की कमाई पर भी कम ही टैक्स लगाती है, जिससे यहाँ के लोग करोड़पति बने रहते हैं। लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा दी जाती है। लोग इससे अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं और उनके ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं होते। कम जनसंख्या की वजह से लोगों को ज्यादा सुविधाएं मिल जाती हैं, ज्यादा काम मिल जाता है और फिर इससे ज्यादा पैसा बनता है। यहाँ चाहे कोई बैंक में काम करे, चाहे हॉस्पिटल में, या फिर गाड़ी चलाए या रेस्टोरेंट में काम करे, हर व्यक्ति या महिला एक साल में 1,12,00,000 रुपए तो कमा ही लेते हैं। ये कमाई इससे ज्यादा हो सकती है, लेकिन 1,12,00,000 से कम नहीं। दोस्तों, लग्जमबर्ग में ट्रांसपोर्ट बिल्कुल फ्री है। चाहे बस की यात्रा कीजिए, चाहे ट्रैम की, आपको जहाँ जाना है जाइए। किसी तरह का टिकट या फिर किराया नहीं देना पड़ता। इसके बावजूद यहाँ की बसें और ट्रैम खाली ही दिखाई देती हैं, क्योंकि सभी के पास एक से बढ़कर एक गाड़ियाँ मौजूद हैं। लग्जमबर्ग में एक आधिकारिक भाषा नहीं है, बल्कि यहाँ 3 आधिकारिक भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें एक तो फ्रेंच है, दूसरी जर्मन है और तीसरी लग्जमबर्गीज। इस देश की राजधानी लग्जमबर्ग सिटी है, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। यहाँ आपको चारों तरफ साफ सफाई, स्वच्छ पानी, ऊंचे ऊंचे कैथेड्रल, सुरक्षा के लिए जगह जगह कैमरे नजर आएंगे। लग्जमबर्ग में सबसे ज्यादा अंगूर उगाए जाते हैं, जिन्हें न केवल एक फल के रूप में खाया जाता है, बल्कि इससे बड़ी मात्रा में शराब भी बनाई जाती है, जिसे यूरोप के अलग अलग देशों में बेचा जाता है। यहाँ सारे लोग पढ़े लिखे हैं, तो खेती करने का काम ज्यादातर विदेशियों से ही करवाया जाता है। और यहाँ पर जो खेती करते हैं वो भी कम से कम एक साल में 1,12,00,000 रुपए तो कमा ही लेते हैं। दोस्तों, ये है कतर, दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक। कतर में अमीरी का ये हाल है कि वहाँ के एक नागरिक को एक मेंढक इतना पसंद आया कि उसने उसे गोद ही ले लिया और एक मर्सिडीज बेंज तक तोहफे में दी। और इस कार की कीमत लगभग 3 करोड़ थी। ये बात इतनी ज्यादा फेमस हुई कि इसे मीडिया में भी जगह दी गई, जिसे देखकर दुनिया हैरान रह गई कि भला एक मेंढक को इतना महंगा तोहफा कौन देता है। अमेरिका, जापान, चाइना, ये सारे ही देश एरिया और पॉपुलेशन के लिहाज से
कतर से बहुत ज्यादा बड़े हैं, लेकिन कतर इनसे बहुत ज्यादा अमीर है। अगर इस खूबसूरत से देश की आबादी की बात करी जाए तो यहाँ सिर्फ 29 लाख के आसपास लोग रहते हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसमें से ज्यादातर लगभग 23% तो भारत के ही रहने वाले हैं, 13% में नेपाल से गए हैं और 11% फिलीपीन से और 5% बांग्लादेश और श्रीलंका के लोग कतर में काम करने, पैसा कमाने, रोजगार करने गए हुए हैं। दोस्तों, कतर में पेट्रोल काफी सस्ता है। यूं समझिए कि यहाँ पर पेट्रोल से ज्यादा पानी महंगा है। पूरी दुनिया जानती है दुबई के शेख कितने ज्यादा रईस होते हैं, लेकिन यहाँ कतर में अमीरी के तो अलग ही जलवे हैं। अमीरी के मामले में कतर दुबई से भी 2 गुना आगे है और इसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ रहने वाले लोगों की प्रति व्यक्ति आय, जो कि $1,20,000 से भी ज्यादा की है, जो कि किसी भी देश की प्रति व्यक्ति आय से काफी ज्यादा है। दोस्तों, हर देश की राजधानी वहाँ का दिल होती है। उसी तरह कतर के पूर्वी तट पर बसा दोहा शहर यहाँ की कैपिटल सिटी है। साथ ही इस शहर को सबसे बड़ा शहर होने का सम्मान भी यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा राजधानी दोहा में कतर की आबादी का 60% हिस्सा अपनी जिंदगी बिताता है। कतर के लोगों में पुरुष जुब्बा नाम के कपड़े पहनते हैं और यहाँ की महिलाएं काले रंग का बुर्का पहनती हैं। इसके अलावा भी कतर में कोई भी व्यक्ति, पुरुष हो या फिर महिला, कुछ भी पहन सकता है, लेकिन अपनी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए। दोस्तों, कतर एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ पर रहते हुए किसी ने अगर किसी दूसरे धर्म की आलोचना करी तो उसके लिए सख्त कानून है। अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसे 7 सालों तक कानूनी रूप से जेल में डाल दिया जाता है। घूमने के लिहाज से यह देश बहुत ही ज्यादा सेफ है, क्योंकि यहाँ पर क्राइम रेट ना के बराबर है। इसके अलावा भी कतर में देखने और घूमने के लिए बहुत सारी चीजें मौजूद हैं, इसीलिए यहाँ हर साल लाखों लोग घूमने आते हैं। दोस्तों, कतर ने अपनी टूरिज्म इंडस्ट्री को और बढ़ाने के लिए 80 देशों को वीजा फ्री एंट्री करने की योजना बनाई है, जिसमें अपना देश भारत भी शामिल है। कतर का दोहा डेजर्ट दुनिया भर में फेमस है। टूरिस्ट यहाँ पर स्कम्बलर बाइक का मजा उठाते हैं। डेजर्ट सफारी से लोग रोमांचित हो जाते हैं और टूरिस्ट ऊंट पर बैठकर शाही मेहमान जैसा महसूस भी करते हैं। इस देश ने 55 सालों तक ब्रिटेन की गुलामी झेली है और इसके बाद साल 1971 में कतर को आजादी मिली और इसके बाद कभी भी इस देश ने पीछे पलटकर नहीं देखा और विकास की तरफ बढ़ता गया। तभी तो आज कतर का मुकाबला दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ देखा जाता है। इस देश के लोग पढ़े लिखे होते हैं। अगर करेंसी की बात करें तो यहाँ पर कतरी रियाल चलता है, जो इंडिया के 23 रुपए के बराबर आता है। दोस्तों, साल 2022 में कतर ने फीफा वर्ल्ड कप आयोजित किया था, जो कि एक बहुत ज्यादा बड़ी बात है। इतना छोटा देश होने के बावजूद कतर ने इतने बड़े इवेंट को होस्ट किया। इस आयोजन में कतर ने अरबों रुपए खर्च किए, क्योंकि फुटबॉल पूरी दुनिया में देखा जाता है और उसका वर्ल्ड कप कतर में होने की वजह से यहाँ पर 2022 में काफी ज्यादा टूरिस्टों की संख्या भी बढ़ी थी, जिससे कतर को और ज्यादा फायदा हुआ था। यहाँ पर रहने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों को शराब पीना और बेचना दोनों मना है। अगर क्षेत्रफल की बात करी जाए तो ये छोटा सा देश सिर्फ 11,571 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ही फैला हुआ है। इस देश का कॉलिंग कोड +974 है। अगर इसके इतिहास में जाएं तो कतर एक बहुत ही छोटा देश है, जो अरब प्रायद्वीप के एक कोने पर मौजूद है। पुराने जमाने में यहाँ के लोग मछली पकड़ते थे और इधर उधर घूमते थे। जब यहाँ पर इस्लाम आया तो कतर में लोग ज्यादातर हाथ से काम करने लगे। इसके बाद जब यहाँ पर तेल और गैस की खोज हुई तो मानो कतर की किस्मत पूरी तरह से बदल गई और इसने फिर कभी भी मुड़कर पीछे नहीं देखा। कतर दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है यहाँ पर मिलने वाले
बड़े बड़े गैस और तेल के भंडार। कतर के पास दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस रिसोर्स है जिसे नॉर्थ फील्ड कहते हैं। दोस्तों, कतर में लोगों की जिंदगी काफी लंबी उम्र तक चलती है क्योंकि यहाँ के लोग किसी भी तरह का कोई नशा नहीं करते और अपनी हेल्थ पर पूरा ध्यान देते हैं। इसी वजह से कतर के लोग काफी ज्यादा लंबे समय तक जिंदा रहते हैं। कतर में हर साल कतर फ्लावर फेस्टिवल भी मनाया जाता है जिसमें रंग बिरंगे फूलों की प्रदर्शनी लगती है। ये त्योहार कतर की प्राकृतिक सुंदरता और वहाँ की संस्कृति को दिखाता है। इसके अलावा कतर ने आर्टिफिशियल आइलैंड भी बनाए हैं जिसमें से एक है द पर्ल आइलैंड। ये आइलैंड खास तौर पर आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्रों के रूप में बनाए गए हैं और इनका डिजाइन और निर्माण काफी ज्यादा मॉडर्न तकनीक के साथ बनाया गया है। कतर में द कतर नेशनल कॉन्सर्ट हॉल जैसी एक शानदार इमारत भी है जो न केवल ये बताती है कि ये देश कितना अद्भुत है बल्कि ये एक म्यूजियम भी है जिसमें कतर की संस्कृति को संजोकर रखा गया है। कतर की फेमस डिश मल्हा है। दरअसल मल्हा एक तरह का स्टू है जो खास तौर पर रमजान और दूसरे अवसरों पर बनाया जाता है। इसे बनाने में मांस, सब्जियां और मसालों का इस्तेमाल होता है। यहाँ का एक और फेमस डिश है जिसे हरीज भी कहते हैं जो गेहूं और मांस से बना होता है और इसे खास तौर पर यहाँ ईद जैसे त्योहार पर बनाते हैं। ये डिश कतर की संस्कृति और भोजन के स्वाद को भी दर्शाती है। कतर का राष्ट्रीय जानवर अरबी ऊंट है जिसे अंग्रेजी में अरेबियन ऑरिक्स भी कहते हैं। यह ऊंट कतर की संस्कृति और ऐतिहासिक पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अरबी ऊंट एक सुंदर और दुर्लभ प्रजाति है जो गर्म रेगिस्तानी इलाकों में पाई जाती है। इसके सुंदर सफेद रंग और लंबे सींग इसे ज्यादा खास बनाते हैं। ये जानवर कतर की संस्कृति में अपना अहम स्थान रखता है और इसकी प्रजाति को बचाने के लिए यहाँ पर कई प्रयास भी किए गए हैं। कतर में अरेबिक भाषा बोली जाती है और ये यहाँ की आधिकारिक भाषा भी है और सरकारी कामकाज, शिक्षा और रोजमर्रा की जिंदगी में लोग यहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हैं। लिechtenstein ये भी यूरोप का ही एक देश है। यहाँ के लोग अमीरी के मामले में सबसे आगे रहते हैं। ये खूबसूरत देश दो बहुत ही सुंदर देशों के बीच बसा हुआ है। इसके एक तरफ तो स्विट्जरलैंड है और दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया। आप जानकर ये बात चौंकने वाले हैं कि जितने बड़े डिस्ट्रिक्ट हमारे इंडिया में होते हैं उससे भी छोटा है ये देश। लिechtenstein का क्षेत्रफल केवल 160 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और ये दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक है। यहाँ पर 40,000 लोगों की आबादी है। कहने को तो यूरोप के ये देश बहुत ही छोटे हैं, लेकिन यहाँ मानो पैसे की बारिश होती है। ये देश काफी खूबसूरत है जो कि अल्प्स के पहाड़ों के बीच बसा है। यहाँ हर जगह सुंदर पहाड़, वादियाँ और छोटी छोटी नदियाँ बहती हैं। देश की राजधानी है वादुज जो अपने खास आर्किटेक्ट और ऐतिहासिक इमारतों के लिए भी जानी जाती है। यहाँ एक किला है जिसे वादुज किला कहा जाता है। ये देश की संस्कृति और इतिहास को बताता है। यहाँ अक्सर सैलानी आते हैं और ये किला देश के राजा का है। इस छोटे से देश में कई म्यूजियम, गैलरीज और स्विस स्टाइल में बने घर दिखाई देते हैं। साफ सफाई का खास ख्याल रखा जाता है और यहाँ के लोग प्रकृति से बहुत प्यार करते हैं। ये देश तो लिechtenstein है, लेकिन यहाँ पर यूरो करेंसी के रूप में इस्तेमाल होती ही नहीं, बल्कि 1924 में जो यहाँ के राजा थे उन्होंने स्विट्जरलैंड के साथ एक एग्रीमेंट किया था कि स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पर और लिechtenstein के बॉर्डर पर कोई गार्ड खड़ा नहीं होगा। दोनों देशों का बॉर्डर हमेशा खुला रहेगा ताकि दोनों देशों के लोग जब चाहें तब आ जा सकें और इसीलिए लिechtenstein में करेंसी के रूप में स्विस फ्रैंक इस्तेमाल होता है और एक स्विस फ्रैंक की वैल्यू लगभग 94 रुपए के बराबर है। इस देश की आबादी तो 40,000 है, लेकिन हर साल यहाँ इससे 2 गुना लोग घूमने आते हैं। यहाँ के लोगों का जीवन उच्च गुणवत्ता से भरा है, फिर चाहे वो प्रकृति की साफ हवा हो या फिर स्वास्थ्य शिक्षा हो या फिर कमाई। 2024 की रिपोर्ट के अनुसार लिechtenstein में रहने वाले हर एक व्यक्ति की कमाई या फिर जीडीपी पर कैपिटा $1,80,000 की है। यानी यहाँ रहने वाला हर व्यक्ति एक साल में
1,50,00,000 रुपए कमाता है। ये इतना छोटा सा देश है, फिर भी यहाँ इतनी ज्यादा जीडीपी पर कैपिटा है, जिसकी वजह है कि लिंकटेस्टीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, मेटल से बने पार्ट्स, कपड़े, दवाइयाँ और खाने पीने की चीजों को बड़ी मात्रा में बनाता है और फिर उन्हें दूसरे देशों में बेचता है। आम नागरिकों के पास करोड़ों की गाड़ियां हैं, जैसे BMW, मर्सिडीज, ऑडी। कुल मिलाकर ये एक अमीर देश है। राजधानी में एक ट्रेन चलाई जाती है जो खास तौर पर सैलानियों के लिए होती है। उस ट्रेन का टिकट 12 स्विस फ्रैंक यानी 1150 रुपए के आसपास होता है। ये ट्रेन सैलानियों को पूरे शहर की सैर करवाती है। यहाँ आपको हर जगह अलग अलग तरह की मूर्तियां देखने को मिलेंगी, जिनमें कुछ तो बहुत ही अलग होती हैं। यहाँ के लोग बहुत ही कम बात करते हैं और अपने काम पर पूरा ध्यान देते हैं। शायद इसी वजह से ये दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है।